सिस्टम की नाकामी की वजह से उन बच्चों के सपनों के साथ में कुठाराघात हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में यात्रा करने के लिए गए। और वहां जाके ट्रॉफियां बांट रहे। ट्रॉफियां बांटने से कौन सी देश की स्थिति मजबूत हो रही है? शिक्षा मंत्री राजस्थान के हैं मदन दिलावर, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से बच्चा पेपर दे लेंगे। वो खुद 10वीं पास होंगे, उनको पता ही नहीं कि नीट की तैयारी कैसे होती है, कितना उनको तपना पड़ता है। प्रशासन नहीं सुन रहा तो गुस्से में आकर के उन्होंने पेट्रोल डाल दिया। कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उनको सीधा देशद्रोह के नाम से जोड़ा जाता है। मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों की वजह से यूथ पसंद करता है, संघर्ष को पसंद करता है और भाषण और भ्रमण के अंदर मुख्यमंत्री जी नंबर 1 पर हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 22 लाख अभ्यर्थी कहीं न कहीं प्रभावित हुए, जिसके बाद में जब पेपर लीक होने की घट चीज़ें सामने आई, कई लोगों को पकड़ा सीबीआई ने, एसओजी ने, तो कहीं न कहीं बाद में सुसाइड भी हुआ। आज प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने, कैसा देखते हैं कि पेपर लीक कहीं न कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, सरकार के सिस्टम की फेलियरिटी की वजह से देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ में बड़ा धोखा हुआ। जो बच्चे पढ़ने वाले थे, नीट की तैयारी कर रहे थे और कई साल से लगभग 2-2 3-3 साल से कुछ बच्चे तैयारी कर रहे थे। कुछ ने फर्स्ट बार अटेम्प्ट में एग्जाम दिया, तो उनके सपनों के साथ में बड़ा कुठाराघात हुआ। और ये सिस्टम लगभग 2018 के बाद में हर साल कहीं पेपर लीक होने की शिकायतें आती है। और इस बार जो पेपर माफिया पकड़े गए और भर्ती भी रद्द हुई, जिससे देश के लाखों युवाओं के सपनों के साथ में बड़ा कुठाराघात हुआ और कई जगह आत्महत्या करने के भी मामले सामने आए हैं। तो ये आत्महत्याएं नहीं थी, ये सिस्टम जनरेटेड हत्याएं थी। सिस्टम की फेल्योरिटी की वजह से, सिस्टम की नाकामी की वजह से उन बच्चों के सपनों के साथ में कुठाराघात हुआ और कहीं न कहीं वो मानसिक दबाव के अंदर परिजनों के, क्योंकि उनको क्या कहेंगे, उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर होगा कि पढ़ने का, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्याएँ की। तो ये सरकार इसके पूरे मामले के अंदर सरकार की नाकामी है, सरकार की फेल्योरिटी है। और इसको लेकर आज जयपुर के अंदर प्रदर्शन था कि नीट भर्ती जो भी घोटाला हुए हैं, उनके जो पेपर माफिया हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कहीं सीबीआई जाँच के नाम से इतिश्री नहीं हो जाए। जो पकड़े गए जो अभियुक्त हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो नीचे वाले लोग हैं, हमारे ऊपर बड़े मगरमच्छ हैं, उनके तक सीबीआई पहुँच नहीं रही है, उनको पकड़ नहीं रहे हैं और वो डर के मारे ये भी नहीं बता रहे हैं कि बड़े वाले कौन हैं। तो ये कहीं न कहीं सरकार की पूरी फेल्योरिटी है। आज कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर प्रदर्शन किया और ये माँग की सरकार से कि द शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो और जो भी इस पेपर लीक मामले के अंदर दोषी हैं, जो चाहे सरकारी एजेंसी हो, चाहे कोई पेपर माफिया हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई हरकत नहीं हो। शिक्षा मंत्री राजस्थान के हैं मदन दिलावर, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से बच्चा पेपर दे लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उनके इस बयान को कैसा देखते हैं? देखिए, वो खुद 10वीं पास होंगे, उनको पता ही नहीं कि नीट की तैयारी कैसे होती है, कितना उनको तपना पड़ता है, कितना उनको त्याग अर्पण करना पड़ता है, पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो दर्द उन बच्चों के दिल के अंदर है, जिन्होंने परीक्षा दी है, वो मदन दिलावर जी को इसके बारे में कोई पता ही नहीं है और उनका बयान है, वो गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, लगातार आरोप लगाती थी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को बड़े तौर पर बनाया। कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान। अब लगातार पेपर लीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और पूर्व में एक बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे थे कि हमारी सरकार में कोई भी एक पेपर लीक नहीं हुआ है। लगातार अब ये ऐसे सामने खुलासे हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये खाली भाषणों के अंदर माहिर है, झूठे और भ्रम फैलाने का काम करते हैं और धरातल में हकीकत में काम क्या हो रहा है, उनसे उनको कोई लेना-देना नहीं है। आज पूरी तरीके से सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकारें फेल हैं। चाहे महँगाई का मामला ले लो, चाहे बेरोज़गारी का मामला ले लो, हर दृष्टि से सरकार पूरी तरीके से फेल है और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडरों पे दाम बढ़े, कमर्शियल सिलेंडर बीच में बंद हुआ था, अब पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ गए। प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं, कहते हैं कि कम खर्चा करो, कम जो है लाव लश्कर जो अपनी गाड़ियों का काफ़िला लेकर के जाते हो, वो सब कुछ कम करना चाहिए। कैसा देखते हैं उनके बयान को? और उसके बयान के बाद में भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में यात्रा करने के लिए गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब खुद कहा करते थे कि जब-जब रुपए की कीमत वैल्यू गिरती है, तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो अब कहाँ गई उनकी साख? उस समय जो बातें कर रहे थे महँगाई की, बेरोज़गारी की, काले धन की
और बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो बातें कर रहे थे, उन मूल बातों से, मूल मुद्दों से उनका ध्यान बिल्कुल भटक गया है। वो देश की जनता को धर्म और संप्रदाय के चक्कर में डालकर हमेशा सत्ता के अंदर कैसे रहें, ये काम करने के लिए वो कर रहे हैं, और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए केंद्र की सरकार काम कर रही है। उनको जनता की मूलभूत सुविधाओं से, मूलभूत जो उनकी समस्या हैं, उनसे उनका कोई लेना नहीं देना नहीं है। बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना बयान भी देते हैं। अभी हाल ही में बयान दे रहे थे कि पेट्रोल, डीज़ल कम यूज़ करो, आप गैस का कम यूज़ करो, और ट्रेन के अंदर यात्रा करो, गाड़ियों के अंदर यात्रा मत करो, सोना मत खरीदो। इस तरीके की सलाह दे रहे हैं ताकि लोगों को भ्रमित करने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये खुद की नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश है। लेकिन आज देश की जनता सब समझदार है, और धीरे-धीरे सबकी आँखें खुल रही है कि जो हमको सपने दिखाए थे, जो आर्थिक डेवलपमेंट के सपने दिखाए थे, विकसित भारत के जो सपने दिखाए थे, वो खाली हवाबाजी सपने थे। विकास हो रहा है सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का, मिडिल क्लास और जो सामान्य वर्ग है, वो परेशान होते जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, आम आदमी की आय है, वो कम होती जा रही है, और बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ रही है। इस तरीके से देश के अंदर आर्थिक असंतुलन पूरा तरीके से फैल गया है, और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ाने के कगार पर है, और लड़खड़ाई हुई है। तो ये प्रधानमंत्री जी की और सरकार की विदेश नीति की फेलियरिटी की वजह से हुआ है कि किस समय, किस डिसीजन, जो सही डिसीजन सही समय पर लिए जाते हैं, तभी देश की अर्थव्यवस्था ठीक होती है। जब 1990 की दशक की बात करें, उस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्थिक मंदी थी, और उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों की वजह से, उस समय वो वित्त मंत्री थे। उस समय उन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जिसकी वजह से देश को आर्थिक शक्ति मिली, नई ताकत मिली, और फिर वो प्रधानमंत्री वो 4 से 14 तक रहे। उस समय देश की आर्थिक विकास इतनी तेज गति से हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ, तो उनकी नीतियों की वजह से था। तो क्या न लगा सर वर्तमान में जो सरकार है उनकी आर्थिक नीतियाँ फ़ेल हैं, सिस्टम फ़ेल है क्या सबका? बिल्कुल, वर्तमान में पूरी तरीके से आर्थिक नीतियाँ फ़ेल हो चुकी हैं, इनकी कोई विज़न नहीं है, विदेश नीति पूरी तरीके से फ़ेल है, आर्थिक समझदार लोगों से, अर्थशास्त्रियों से कोई सलाह नहीं ली जाती, खाली अपने वोट की राजनीति करते हैं। इस तरीके से डिसीज़न लिए जाते हैं, चुनाव के अंदर लोगों को लोग लुभावने वादे किए जाते हैं, और आर्थिक डेवलपमेंट, देश के डेवलपमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आयात और निर्यात नीति स्पष्ट नहीं होने की वजह से बिल्कुल विदेशी मुद्रा भंडार है, वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। तो ये सारी सरकार की नीतियों के ऊपर डिपेंड करता है, और सरकार की स्पष्ट नीतियाँ नहीं होने की वजह से आज देश इस हालात के अंदर है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज से पहले कई बार चेतावनी दी थी कि आने वाला समय बहुत विकट है, बहुत देश की हालत खराब होने वाली है, और ये अभी देश के लोगों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए, और सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया। और जो रशिया से तेल, क्रूड ऑयल वगैरह। क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा था, उसको अमेरिका के दबाव में उनसे इंपोर्ट करना बंद कर दिया, और जहाँ से सस्ता मिल रहा था, वो अमेरिका के दबाव के आने की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, और प्रधानमंत्री बिल्कुल कहीं न कहीं दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन सर अभी वर्तमान में जो सरकार है जब भी विपक्ष कोई बात उठाता है, विपक्ष राहुल गांधी जब भी बोलते हैं, वो आने वाले वक्त में जो संकट आने वाला है उसकी चेतावनी देते हैं, तो वो कहते हैं कि विपक्ष हमेशा माहौल बनाता है, जनता के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा तनाव पैदा करता है। ये तो वैश्विक संकट है, युद्ध चल रहा है, ये तो समस्या सभी देशों को हो रही है, भारत को कोई अनूठी नहीं हो रही है, विपक्ष तो माहौल बनाता है, इस तरीके से बयान देते हैं नहीं, ये भारतीय जनता सब पार्टी। देश की विदेश नीति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही समय पर सही डिसीजन लेते, अगर अमेरिका के दबाव में आकर रशिया से क्रूड का इंपोर्ट बंद नहीं करते, तो ये स्थिति थोड़ी होती। पर आजकल जो केंद्र की सरकार है, चाहे राज्य की सरकार है, बीजेपी सरकार ने और ऐसा माहौल बना दिया है, कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उनको सीधा देशद्रोह के नाम से जोड़ा जाता है कि ये तो देशद्रोही है, ये देशद्रोह की भावना से बात करते हैं। हमेशा उस एंगल से उनको देखा जाता है, और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लेकिन देश की जनता समझदार हो चुकी है, अब समझ चुकी है मोदी जी की जो भी गलत नीतियाँ आई, उनका खुलेआम से विरोध होना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली गए हैं,
वहाँ वहाँ की प्रधानमंत्री है उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, टॉफ़ी गिफ्ट कर रहे हैं। कैसा देखते हैं इस चीज़ को? वही तो कह रहा हूँ, यहाँ देश के लोगों को सलाह दे रहे हैं कि यात्रा कम करो, विदेश यात्रा मत करो, सोना मत खरीदो, खर्चा कम करो, और खुद मौज मस्ती के ऊपर चले गए और वहाँ ट्रॉफियाँ बांटते घूम रहे हैं, रीलें बना रहे हैं, और देश देश के लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं कि वहाँ जाके हम देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वहाँ गए और वहाँ जाके ट्रॉफियाँ बांट रहे। ट्रॉफियाँ बांटने से कौन सी देश की स्थिति मजबूत हो रही है? अगर प्रधानमंत्री जी को वाकई में देश की चिंता होती तो रशिया से बात करते, वो वहाँ से क्रूड ऑयल मंगाते। आप जो सबसे ज़्यादा संकट देश के अंदर ऊर्जा का संकट है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किस कंट्री से सस्ता दाम के अंदर क्रूड कैसे आ सकता है, वैसी कोई बात करते तो देश की जनता को समझती कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो वहाँ ऐसे ही ऐश मौज करने के लिए गए, घूमने के लिए, यहाँ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे हैं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए चेलों को, और खुद उसका उपयोग कर रहे हैं। ये वाली कहावत सही सिद्धार्थ हो रही है आज। लेकिन उनके सर जो मंत्रिमंडल है, उन कहीं न कहीं जितने नेता हैं केंद्र की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, कहीं के भी नेता हों भारतीय जनता पार्टी के, जब से मोदी जी ने आह्वान किया है, कोई स्कूटी पे चल रहा है, कोई ई-रिक्शे पे चल रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, पर स्वयं मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने भी अपना काफ़िला कम किया, बस के अंदर गए, इलेक्ट्रॉनिक बस के अंदर। देखिए, ये भई खर्चा कम करना चाहिए, सभी लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन आगे ई-रिक्शा में जाओ, साइकिल में जाओ और पीछे फॉर्च्यूनर में बैठ कर उसकी रील बना कर सोशल मीडिया पे डालने से खर्चे कभी कम नहीं होते, और ज़्यादातर ऐसी ड्रामेबाज़ी कर रहे अच्छा हैं। सर, पीछे से गाड़ियाँ जा रही हैं, फॉर्च्यूनर बिल्कुल, गाड़ियाँ जा कई रही हैं। बार आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से रीलें बना रहे, पीछे फॉर्च्यूनर में बैठे और आगे साइकिल पे थोड़ी दूर जाके रील बना के वापस गाड़ियों के काफ़िले के अंदर बैठ जाते हैं। ये खाली दिखावटी है और लोगों को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। अगर उनको देश की चिंता है, तो इसके स्थायी समाधान के जो उपाय ढूँढने चाहिए, और वाक़ई में देश के अंदर जो ऊर्जा भंडार है उसको कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ की से जो क्रूड वगैरह रिकवरी हो रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और विदेश से सस्ते दाम पर कैसे क्रूड का इंपोर्ट किया जाए और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए गंभीर होकर चिंतन करने की ज़रूरत है, और उन आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए सख्त विदेश नीति की ज़रूरत है। वर्तमान में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बढ़िया काम-काज कर रहे हैं, वो विकास के रथ भी निकाल रहे हैं और चौपाल लगा रहे हैं, रात्रि चौपाल निकाल रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि विकास हो रहा है, जनता कनेक्ट हो रही है, जनता खुश मिजाज है राजस्थान की, हर समस्या का समाधान हो रहा है? देखिए, भाषण और भ्रमण के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। भाषण और भ्रमण के अंदर मुख्यमंत्री जी नंबर 1 पर हैं, और बाकी कोई इनका डिसीज़न नहीं है, क कोई रोड मैप नहीं है, आगे की कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, और जितनी भी घोषणाएँ की है वो खाली आधी-अधूरी घोषणाएँ हैं और अधर-झूल की घोषणाएँ हैं, कागज़ों के अंदर घोषणाएँ। जो बजट घोषणाएँ की है, वो भी पूरी नहीं हो रही है, और डीएमएफटी जो फंड होता है, खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए बजट खर्च करना चाहिए, उसी को भी इन्होंने राज्य सरकार ने छीन लिया है कि ये बजट की घोषणाओं के अंदर लगाया जाए। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि देश की अर्थव्यवस्था भी की हालत बहुत ख़राब है, और राज्य की अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है। जनता सर बार-बार कह रही है कि प्रशासन जो है ना तो नेता की बात सुन रहा है, ना मुख्यमंत्री की बातचीत सुन रहा है। ये कहीं न कहीं क्या लग रहा है कि आपको भी लगता है कि ब्यूरोक्रेसी कहीं न कहीं ना हावी है? देखिए, ये बातें ही ऐसी कर रहे हैं कि किसे सुने। अब प्रशासन को तो बोल दिया ये काम कराओ, वैसे कराओ, लेकिन फंड ही नहीं है, तो फंड वो घर से थोड़ी लाके करवाएंगे। तो बेतुकी बातें हैं, और बिना प्लानिंग की बातें हैं, बिना स्ट्रेटजी की बातें हैं, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो करवाना चाह रहे हैं, तो प्रशासन कहाँ से करेगा? और प्रशासन के अंदर किसकी चल रही है, किसकी नहीं चल रही है, ये तो खुद सत्ता पक्ष के लोग ही कंफ्यूज है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि दिल्ली की पर्ची की अभी भी चल रही है, उस पर्ची के अलावा राजस्थान के अंदर पता ही नहीं हिल रहा है। पर्ची की चल रही है। बिल्कुल 100% पर्ची की चल रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी हाल-फिलहाल में एक आंदोलन हुआ था ग्रिल प्लांट को लेकर के। रविंद्र सिंह भाटी बैठे, कई दिनों तक आंदोलन चला और गुस्से में आकर के जब प्रशासन नहीं सुन रहा तो गुस्से में आकर के उन्होंने पेट्रोल डाल लिया। इस चीज़ को आप कैसा देखते हैं कि एक नेता को, जनप्रतिनिधि को कहीं न कहीं जब आंदोलन कर रहे हो तो बड़ा संयम रखना होता है। पेट्रोल डालना क्या उचित ठीक था?
देखिए, अपने आप को क्षत्रिय युवा और एक मजबूत छात्र नेता के रूप में वो उभरे हैं और इस तरीके की जो कायराना हरकत की है, जो आत्महत्या की कोशिश की है, इसकी पूरा प्रदेश निंदा कर रहा है। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोग, मीडिया हो, चाहे सभी सभी तरीके से निंदा हो रही है कि जिस प्रकार पश्चिमी राजस्थान हो या पूरे राजस्थान की बात करें, राजस्थान ये रणबांकुरों की भूमि रही है, ये योद्धाओं की भूमि रही है, तर्पण और अर्पण की भूमि रही है। यहाँ हमेशा पूर्वजों से लेकर वर्तमान तक हमेशा लोगों ने कठिन समय के खिलाफ संघर्ष किया है और कठिन व्यवस्थाओं के खिलाफ संघर्ष किया है और चाहे प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करके जिए हो, लेकिन ऐसे कदम किसी ने नहीं उठाए। तो उनका ये कायराना हरकत है, इसकी बहुत लोग निंदा करते हैं। इससे आने वाले युवा पीढ़ी को भी एक गलत संदेश मिलता है कि जैसे कॉलेज के बच्चे छोटी-मोटी जो हरकत कर लेते हैं या मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, जो आवेश में आकर सुसाइड कर लेते हैं, तो उन लोगों को ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने का ये प्रयास था और ये घटना है वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन सर ज़्यादातर यूथ पसंद करता है। देख रहा था कि कहीं न कहीं लोग जो है उनके साथ जुड़ रहे थे, कहीं न कहीं कनेक्ट भी हो रहे हैं इन सब यूथ चीज़ों से। पसंद करता है, संघर्ष को पसंद करता है और जो एक लड़ाका होता है उसको पसंद करता है। लेकिन सुसाइड करने वाले को यूथ कभी पसंद नहीं करता और ये कायराना हरकत थी, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है और कुछ अपने जो निजी स्वार्थ के लिए जो इस तरीके के कृत्य करते हैं, वो भी आने वाले समय के लिए बड़े घातक सिद्ध हो सकते हाँ, हैं। पश्चिमी राजस्थान से आते हैं। मुख्यमंत्री जी भी अभी जो है चौपाल लगा कर के कई जगह पर घूम कर के आए हैं। क्या लग रहा है कि पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे बड़ी जो समस्याएँ हैं, पानी-वानी की समस्याएँ हैं, जल समस्याएँ हैं, वो समस्याओं का समाधान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। सरकार अपनी उपलब्धियाँ गिनाने के लिए रथ बनाकर गाँव-गाँव घुमा रही है और वहाँ कोई लोग नहीं आ रहे हैं। हुँ। फिर सरकारी कर्मचारियों को और स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके और वहाँ घुमाकर वो एक फ़ॉर्मेलिटी टाइप कर रहे हैं, लेकिन असली धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है और राजस्थान की जनता समस्त जन समस्याओं के मुद्दों को लेकर त्राहिमाम है। चाहे पानी की बात करो, आज इस गर्मी के संकट में पानी का भयंकर संकट है पूरे राजस्थान में और विशेषकर पश्चिम राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर इन क्षेत्रों के अंदर पीने के पानी की और मवेशियों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा विकट समस्या है। बिजली समय पर नहीं आ रही है और स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है और हॉस्पिटलों के अंदर स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, दवाइयाँ नहीं स्वास्थ्य है। व्यवस्थाएँ भी हाँ, खराब है राजस्थान की। बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल श्रम-रा गई है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल श्रम-रा गई है, पीने के लिए पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, ये स्थिति बनी हुई है हकीकत में। और दूसरी तरफ सरकार अपनी उपलब्धियाँ गिनाने के लिए रथ बनाकर स्कूल के बच्चों को और सरकारी अधिकारियों को दबाव के अंदर वहाँ सरकार का गुणगान करने के लिए बाध्य कर रही है और उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है। एक अंतिम सवाल की तरफ चलूँगा, एक रैपिड फायर जैसा सवाल है सर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 1 ढाई साल की उपलब्धि और एक कोई कमी ऐसी बताएँ जो देखिए, 2.5 साल के अंदर खूब घूमे, खूब भ्रमण किए, खूब भाषण दिए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उनकी। कमी सर? कमी तो कमियाँ ही कमियाँ हैं, पर्ची के ऊपर चल रही है। पर्ची के ऊपर चल बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे बाड़मेर से सांसद उम्मीदराम बेनीवाल। हाल-फिलहाल में नीट पेपर लीक को आज कांग्रेस ने बड़े तौर पर उठाया है और प्रदर्शन किया। कहा कि बच्चों के साथ में कुठाराघात हुआ है। सीबीआई, एसओजी ने जाँच करी, कई राज्यों से धरपकड़ हुई, लेकिन कहीं न कहीं पेपर लीक जो है रुकने का नाम नहीं हो रहा है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ माधव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।